कहा जाता है कि जुए में जीत हमेशा हाउस की ही होती है, लेकिन अगर आप जानकार हैं तो पर्सन टू पर्सन शर्तें चुटकियों में जीती जा सकती हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है या अपने लोकल पब में फ्री ड्रिंक्स चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप शर्त कभी नहीं हारेंगे। ऐसी शर्त जो कि नशेड़ी और सोबर दोनों की ही जेब ढीली कर सकती है। इसके लिए आपको 2 टूथपिक्स, 1 नमक या काली मिर्च शेकर और 2 फोक की जरूरत होगी। बस एक टूथपिक को शेकर में डालें और किसी से शर्त लगाएं कि आप उसके ऊपर दूसरे टूथपिक के पॉइंट को बैलेंस कर सकते हैं। जब हर कोई आप पर संदेह करे तो बस दूसरे टूथपिक के चारों ओर दोनों फोक को आपस में जोड़ दें। फिजिक्स के चमत्कारों के माध्यम से और थोड़ा सा बदलाव, दोनों कांटों का काउंटर वेट आपको 2 टूथपिक्स को एक साथ पूरी तरह से बैलेंस करने में मदद करेगा। यह करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप एक मास्टर टूथपिक कॉन आर्टिस्ट बन जाएंगे। इसके बाद अब जो अगली शर्त है ना, वो ना सिर्फ आपकी जेबें भरेगी बल्कि उस क्यूटी को इम्प्रेस करने में भी आपकी मदद करेगी जिससे बात करने की हिम्मत आप में नहीं है। शुरू करने के लिए अपने दोस्तों से शर्त लगाएं कि आप एक अजनबी को लगातार 50 ऐसे शब्द कहने के लिए मनाएंगे जिसमें ए अक्षर नहीं हो। आप चाहें तो टाइम लिमिट ऐड करके स्टिक बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि $1 एक्स्ट्रा अगर आप इसे 60 सेकंड में कर दें, $2 अगर 30 सेकंड में, और इसी तरह से भी आगे। एक बार जब आपके दोस्त शर्त मान लेते हैं तो बाहर में किसी को चुने, जी हाँ, उसी क्यूटी को जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, और उससे पूछें कि क्या वे आपकी मदद करेंगी। जब वो हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें जल्दी से 50 तक गिनने के लिए कहें और बस हो गया। 0 से 50 के बीच के नंबर में किसी में भी ए नहीं है तो बधाई हो, आप शर्त जीत चुके हैं। और अब वक्त है अपनी जीती हुई कैश, बियर और न्यू फाउंड कंपनी एंजॉय करने का, जब तक कि आपके दोस्त अपने नुकसान से उबर न जाएं। इस अगली शर्त के लिए आपको बस एक खाली माचिस की डिब्बी, एक खाली पीने का ग्लास और बेईमानी करने से परहेज नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें निश्चित रूप से आपके बार में आसानी से मिल जाएंगी। ग्लास को उल्टा पलटा दें और अपने दोस्त से शर्त लगा लें कि आप माचिस की डिब्बी को एक ही झटके में सीधा पलट सकते हैं और वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे। आप ये ध्यान दें, जब वे माचिस को पलटने की कोशिश करते हैं तो डिब्बे का खुला भाग नीचे की ओर होता है। जब माचिस को पलटने की आपकी बारी आए तो ध्यान रखें कि डिब्बे का खुला भाग ऊपर की तरफ हो। यह आपको भले ही बहुत छोटा फर्क लग सकता है, लेकिन डिब्बे के खुले हिस्से और बंद हिस्से के बीच वजन का अंतर इसके पलटने के तरीके को बदल देता है। डिब्बे के खुले हिस्से को ऊपर की ओर रखते हुए माचिस को छूने वाले माचिस के किनारे में थोड़ा अधिक वजन होता है। ये इसे पीछे की ओर खिसकने से रोकने के लिए एक पाइवोट पॉइंट बनाने में मदद करता है। माचिस के साथ दूसरी तरफ इसे नीचे तौलने के लिए कुछ भी नहीं है और विपरीत छोर में गति इसे सीधे कांच से बाहर धकेल देगी। ये लगभग हर बार पीछे की ओर खिसकेगा, जिससे इसे पलटना या यहाँ तक कि धक्का देना कांच से गिरे बिना एक अपराइट पोजीशन में लगभग असंभव हो जाएगा। आपके दोस्त ये जानने की कोशिश में पागल हो जाएंगे कि आप माचिस की तिल्ली के महान स्वामी कैसे बन गए। इस तरह की बाकी बेट्स की तरह आप इसको जीत जाएंगे और ड्रिंक्स और पैसों का क्रेडिट आता चला जाएगा, सिंपल फिजिक्स से। ये अगला बेट देखने में काफी सिंपल है और आपको इसके लिए सिर्फ एक मार्कर पेन, कागज का टुकड़ा, एक खाली गिलास और एक गिलास पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले कागज के टुकड़े पर एक एरो बनाएं और खाली गिलास के सामने रखें। फिर शर्त लगाएं कि आप कागज के टुकड़े को छुए बिना एरो के डायरेक्शन को उलट सकते हैं। एक बार जब आप दोस्तों को चकमा दे देते हैं तो बस पानी का गिलास या जो भी ट्रांसलूसेंट लिक्विड आपके हाथ में हो, एरो के सामने स्लाइड करें। लिक्विड के रिफ्रैक्शन के कारण ये उल्टा दिखाई देगा। एक बड़े फिनिश के लिए सभी हारे हुए लोगों को अपने पैसे लेकर तीर को फॉलो करने के लिए कहें। ये सीधे आपकी जेब में जाएंगे। आने वाली शर्त काफी इंप्रेसिव है और इसके लिए थोड़ी सेटअप की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत होगी एक गिलास जिसमें थोड़ा सा पानी हो, नैपकिन, कुछ माचिस की तीलियां, एक छोटी टेबल और कुछ ब्लू टैंक। अपने दोस्तों से शर्त लगाइए कि इनमें से किसी भी चीज को टेबल के नीचे रखे बिना आप सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करके टेबल उठा सकते हैं। वे शायद हंसेंगे ये इमेजिन करके कि आप कोशिश कर रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। एक टेबल उठाने के लिए आप ब्लू टैक के साधारण ग्रिप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है असल में आप इसे ऐसा नहीं करेंगे। ये है वो तरीका जिससे आप उनकी हंसी को खौफ में बदल देंगे। ब्लू टैक को रोल करके गेंद जैसा बनाएं और इसमें एक तिल्ली को सीधा चिपका दें। इसके बाद टेबल पर पानी डालें, नैपकिन को टेबल में रखें और थोड़ा पानी को सोख लें। फिर नैपकिन पर ब्लू टैक और तिल्ली के कॉम्बो को सीधा रखें।
तिल्ली को जलाएं और जल्दी से इसे अब खाली ग्लास से ढक दें। कुछ सेकंड के बाद माचिस की तीली ग्लास के अंदर के ऑक्सीजन को जलाकर बुझ जाएगी। नम नैपकिन के साथ मिलकर ये एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत वैक्यूम सील बनाएगा, जिससे आप सिर्फ ग्लास को छूते हुए पूरे टेबल को उठा सकते हैं, बिल्कुल किसी जादूगर की तरह। अब कुछ सिंपल लेकिन इम्प्रेसिव हल्के हाथों का ट्रिक। आपको इस ट्रिक को करने के लिए सिर्फ एक रबर बैंड की जरूरत होगी। अपने इंडेक्स फिंगर पर रबर बैंड डालें, फिर बैंड को अपने मिडिल फिंगर के पास से खींचते हुए वापस से इंडेक्स फिंगर पर लॉक करें। फिर आपने जिनसे शर्त लगाई है उनसे अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप को पकड़ने के लिए कहें। उनसे कहें कि बिना उनका हाथ छुड़ाए आप अपने इंडेक्स फिंगर को रबर बैंड से अलग कर सकते हैं। वो ये उम्मीद करेंगे कि आप इंडेक्स फिंगर को फ्री करने के लिए काफी मशक्कत करेंगे, लेकिन आप उनको आश्चर्य में डाल देंगे जैसे ही आप एकदम आसानी से फिंगर को फ्री कर लेंगे, और इससे साबित होगा कि आप रबर बैंड के जादूगर हैं। अगर आपने बैंड को सही ढंग से लपेटा है तो अपने मिडिल फिंगर को मोड़कर अपनी इंडेक्स फिंगर को फ्री कर पाएंगे। या तो रबर बैंड के एक एंड तक या दोनों पॉप ऑफ होंगे। ये आपके इंडेक्स फिंगर से रिलीज होगा। आपके दोस्त आपको इसे करने के लिए बार बार कह सकते हैं। जब तक वे ये ना समझ जाएं तो अपनी फिंगर को मजबूत रखें। ये अगला बेट मेरे पसंदीदा ट्रिक्स में से एक है। इस ट्रिक के लिए आपको 2 क्वार्टर्स या किसी भी तरह के सिक्के और एक नैपकिन की जरूरत होगी। एक सिक्के को टेबल पर रखें और उस पर नैपकिन को रख दें। अपने दोस्तों से शर्त लगाएं कि आप नैपकिन को बिना छुए या फूंक मारे सिक्के को मूव कर सकते हैं। जब आप शर्त के नियमों को समझा रहे हैं तो चुपके से अपनी जेब से दूसरा सिक्का बाहर निकालें और अपने हाथ में छिपा लें। इस बीच आप कुछ जादुई मंत्रों को पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ और भी। उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने खाली हाथ को नैपकिन पर लहरा सकते हैं। वो शायद आपको कह सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ या कुछ और। आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन कारणों से नहीं जो वे सोच रहे हैं। जब वे ये साबित करने के लिए नैपकिन हटाएं कि जो सिक्का आपके हाथ में है वो असल सिक्का नहीं है, तो बस ओरिजिनल सिक्का उठाएं और यहाँ सिक्का आपके पास है। आपने नैपकिन को छुए बिना ही सिक्के को बदल दिया। केवल 50% जमा राशि के साथ इस जीत की गारंटी है। अगली शर्त के लिए आपको चाहिए कैंची, कुछ ताश के पत्ते और हाथ की सफाई। इसके लिए बेहतर होगा आप शाम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। आपको अपने दोस्तों से शर्त लगानी है कि आप किसी भी कार्ड में होल बनाकर अपना सिर उसके आर पार कर सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास नोवेल्टी A4 कार्ड्स तो है नहीं, इसलिए आपके दोस्त इसे पागलपन समझेंगे, मगर यही मौका है उन्हें गलत साबित करने का। सबसे पहले कार्ड्स को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, फिर फोल्डेड साइड में 7 कट्स बनाइए जिनकी बीच की दूरी बराबर हो। अब कार्ड को अनफोल्ड कर दीजिए और पहले बनाए गए कट्स के बीच में दोनों ही तरफ से एक एक कट और बनाइए, लेकिन ध्यान रहे कट्स कार्ड के सेंट्रल फोल्ड तक ना पहुंचें। अब आपको कार्ड के पहले कट के नीचे से कैंची डालनी है और आखिरी कट तक सेंट्रल फोल्ड के जरिए एक लंबा कट बनाना है। ध्यान रहे एक गलत कट पूरे ट्रिक पर पानी फेर सकता है। फाइनली जब आप धीरे से कार्ड को एक्सपेंड करेंगे तो एक रिंग दिखने लगेगी जिसमें आपका सर आसानी से फिट हो जाएगा, अनलेस आप स्टीवी ग्रिफनी हो। अगली वो शर्त है जो फाइनली आपकी जेब में भरे सारे चिल्लर का सही इस्तेमाल करेगी। इसके लिए आपको मुट्ठी भर कॉपर और सिल्वर कॉइन की जरूरत होगी, जिनको 4 लाइन में लगाएं। हर लाइन के सिक्के तांबे और चांदी के बीच अल्टरनेट रखे होंगे। एक शर्त रखें कि आपके अपोनेंट केवल 2 सिक्कों को छूकर सभी सिल्वर और सभी कॉपर की लाइन नहीं बना सकते। वे कोशिश करते रह जाएंगे, लेकिन उनका लक काम नहीं करेगा। इस शर्त को जीतने के लिए बस ऊपर से दूसरे और चौथे सिक्के को उनके अपनी लाइन में नीचे ले जाएं और ऊपर धकेल दें। आप शर्त जीत जाएंगे और आसपास की नशे में धुत भीड़ आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। अब आप सबसे परफेक्ट ट्रिक, जब आपके पास सिर्फ कुछ बचे खुचे सिक्के ही हैं, आप उस एक डाइम का यूज बस से घर जाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप एक और राउंड जीत सकते हैं। एक डाइम या कुछ छोटे सिक्के के अलावा आपको जरूरत होगी कागज, कैंची, एक बड़े सिक्के और एक कलम की। कागज पर छोटे सिक्के को ट्रेस कीजिए और एक होल कर दीजिए आउटलाइन को यूज करके। फिर लोगों से शर्त लगाइए कि आप छेद से बड़ा सिक्का पार कर सकते हैं, वो भी बिना कागज को फाड़े। एक बार जब देख रहे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं तो कागज के टुकड़े को एक बड़े सिक्के पर मोड़ें। बस फिर कागज को मोड़ दें या चारों ओर घुमाएं जब तक कि होल चौड़ा ना हो जाए और बड़ा सिक्का उसमें से फिसल जाए। अब आप शर्त जीत चुके हैं और ये कागज का छेद आपके दोस्त की जेब का छेद बन जाएगा। फाइनल ट्रिक के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ बोनस 2 for 1 डील। हम बात करेंगे एक नामुमकिन दावे की कि आप एक वाटरमेलन को काट सकते हैं एक कागज के टुकड़े से या चवन्नी से। दोनों ही ट्रिक्स पॉसिबल हैं अगर फिजिक्स को चालाकी से इस्तेमाल करें।
आपको बस जरूरत है जीना सीखने की, उस इंसान की तरह जो वाटरमेलन्स बार मिलाता है। पेपर ऑप्शन के लिए आपको एक पेपर शीट को एक ट्रायंगल शेप में तब तक फोल्ड करते रहने की जरूरत है जब तक कि वो बहुत ही फर्म ना हो जाए। इस स्लैब डैश पेपर शीट के साथ आप तरबूज की परत को एक मजबूत वार से छेदने में सक्षम होंगे। स्टेप को रिपीट करते रहिए लगातार तरबूज के पैरामीटर के आसपास जब तक कि स्टेप लाइन अपने आप से न जुड़ जाए। ये होल्स तरबूज के अधिकतर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हटा देंगे और एक जोरदार कराटे का वार उस तरबूज को खोल देगा। अगर ये बहुत ज्यादा एफर्ट वाला काम है तो आप ये शर्त लगा सकते हैं कि आप सिर्फ कागज का उपयोग करके तरबूज का एक हिस्सा काट सकते हैं बजाय आधा काटने के, और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा बस कुछ ही मिनटों में। दूसरी ओर कॉइन मेथड बहुत ही आसान है। शुरुआत करें चवन्नी को तरबूज के छिलके की सतह पर खुरदरी एज का उपयोग करके उसे चीरते हुए, फिर इसे एक टेबल की तरह कठोर सतह पर दबाएं और तरबूज के ऊपरी भाग को मारें। इस तरह से सिक्का रिंग के अंदर हाथ के फोर्स करने की जगह बहुत आसानी से धंसता चला जाएगा। परिधि के चारों ओर सिक्के का इस्तेमाल करके इस प्रक्रिया को दोहराएं। एक बार जब आप फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था, तो आप या तो इसे फाड़ के खोलेंगे या फिर तरबूज पर कराटे मारकर आधा कर देंगे। देखने वालों के लिए ये शानदार फ्रूटी खेल जो आपने पहले दिखाया है वो वर्थ होगा कुछ पैसे खर्च करने के लिए। बस आप घर पर पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो क्या आप ट्राई करेंगे इनमें से कुछ गारंटी से जीतने वाली शर्तें? क्या आपकी खुद की कोई पसंदीदा शर्त है? कृपया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।